हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ एक वीडियो में एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करी थी जहां पर मैंने गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड किया था और मैंने आपको ये बात बताई थी कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से रिवर्सल स्ट्रेटेजीज पे काम करते हैं कंपेयर टू ट्रेंड फाइंडिंग स्ट्रेटेजीज के। मैंने आपको बताया था दैट देयर आर टू काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, वन इज कॉल्ड अ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट एंड अदर इज कॉल्ड अ ट्रेडिंग प्रोडक्ट। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में जहां पर आप एक बड़ा मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, वहीं पर ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स में आप बार बार रिवर्सल कैच करते हैं। तो ये रिवर्सल कैच करने की जो कला होती है, ये कमोडिटी मार्केट में सबसे अच्छे तरीके से काम करती है। तो दोस्तों, उस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर व्यूज, लाइक्स एंड कमेंट्स। सारे कमेंट्स बहुत अच्छे थे और बहुत सारे क्वेश्चंस आए, मैंने सभी क्वेश्चंस को आंसर भी किया है। लेकिन एक कॉमन कमेंट था जो बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे भेजा, जहां पर आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि जैसे मैंने इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है, वैसे क्या प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। वैसे इंटरेस्टिंगली मैंने बहुत सारे लोगों से कमेंट्स में बात करी और मैंने उनसे पूछा कि आपको प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी ही क्यों चाहिए, तो इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उनका शायद प्राइस एक्शन की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा है, इसलिए प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी चाहिए होगी। लेकिन क्योंकि आपने मेरे से पूछा है तो पहले मैं आपको बता भी दूं, मैं जो आपसे एक आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था वो ये था। दोस्तों, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी और इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी जो होती है वो आपको सिग्नल जल्दी देती है। इसीलिए मैं अगर इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी से प्राइस एक्शन की तरफ जाता हूं तो उसका सबसे प्राइमरी कारण ये होता है कि मुझे सिग्नल जल्दी मिल जाते हैं। अब मैं उस सिग्नल पे ट्रेड करूं या फिर मैं इंडिकेटर की कंफर्मेशन की वेट करूं, वो मेरी पर्सनल चॉइस हो सकती है। दोस्तों, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी जनरली लेट सिग्नल देती है लेकिन ज्यादा क्लियर सिग्नल देती है, वहीं पर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी जल्दी सिग्नल देती है लेकिन थोड़ी सब्जेक्टिविटी के साथ देती है। ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं होती है, ट्रेड की भी क्लैरिटी नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी, जहां पर प्राइस एक्शन मुझे ये बताएगा कि मार्केट में रिवर्सल का टाइम आ रहा है, ये मुझे इनिशियल सिग्नल देगा, और इंडिकेटर मुझे इसकी कंफर्मेशन प्रोवाइड करेगा। वैसे ये पूरी स्ट्रेटेजी प्राइस एक्शन बेस्ड नहीं है, पूरी स्ट्रेटेजी इंडिकेटर बेस्ड नहीं है, और ये स्ट्रेटेजी कोई नई भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसको गोल्ड और सिल्वर में कैसे ट्रेड किया जा सकता है। अमेजिंग स्ट्रेटेजी है, कई सालों से ट्रेडर्स इसको यूज कर रहे हैं, टाइम टेस्टेड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, सिर्फ मैंने उसमें थोड़ा सा ट्वीक किया है उसके सिग्नल्स को इंप्रूव करने के लिए, और सिग्नल इंप्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पर एक इंडिकेटर का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डाइवर्जेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की। डाइवर्जेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जितने अच्छे तरीके से स्टॉक्स में काम करती है, उससे कम 10 टाइम्स अच्छे तरीके से ये स्ट्रेटेजी कमोडिटीज में काम करती है, क्योंकि कमोडिटी एक रिवर्सल प्रोडक्ट है, इसलिए बार बार इसमें रिवर्सल ढूंढने में आपके लिए डाइवर्जेंस बहुत काम आ सकती है। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी में मैंने जो कन्वेंशनल डाइवर्जेंस वाली स्ट्रेटेजी है उसमें थोड़े से ट्वीक किए हैं, थोड़ी से चेंजेस किए हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे। आइए हम यहाँ पर धन चार्ट्स ओपन कर लेते हैं। ये रहे आपके सामने धन के चार्ट्स। यहाँ पर आपके सामने गोल्ड का एक कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है, हमें इस स्ट्रेटेजी को यूज करना है आर्ली चार्ट पे, तो हम यहाँ पर आर्ली चार्ट लगा लेते हैं। वैसे आप चाहें तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं, लेकिन आर्ली चार्ट इज बेटर देन अदर टाइम फ्रेम। जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा, सक्सेस रेट उतना अच्छा रहेगा। आर्ली चार्ट इज अ गुड टाइम फ्रेम टू ट्रैक डाइवर्जेंस। अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि मेरी कैंडल्स जो है वो बहुत ही खास तरीके की कैंडल्स है। तो एक्चुअली में आपको जो कैंडल्स अपने प्लेटफॉर्म पे दिख रही हैं वो ये वाली कैंडल्स हैं। मैंने क्या किया, मैंने इन कैंडल की जगह यहाँ पर हाइकन आशी अप्लाई कर दिया। उस हाइकन आशी की कैंडल पे डबल क्लिक करके मैंने उसकी विक को हटा दिया। तो मतलब ये क्लोजिंग बेसिस पे मुझे हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई या फिर ग्रीन और रेड कैंडल शो करने वाली है। अब मैं यहाँ पर साथ में आरएसआई का एक इंडिकेटर लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया आरएसआई, और ये डाइवर्जेंस होती क्या है और मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ कैसे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इस स्ट्रेटेजी में आपको प्रॉफिट होगा तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा, और अगर इस स्ट्रेटेजी में लॉस होगा तो लॉस बहुत ही कम होगा। ये सबसे खास बात है इस स्ट्रेटेजी की। अब यहाँ पर हम थोड़े से हिस्टोरिकल डेटा पे चलते हैं, क्योंकि मैं लाइव डेटा यूज करना अवॉइड करूंगा। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ मई के डेटा पे चलते हैं, और यहाँ पर हमने देखा कि गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट अभी लॉन्च हुआ था, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आरएसआई ने नया हाई लगाया है। लेकिन मजे की बात यह है कि प्राइसेस ने इस बीच में हायर हाई, हायर लो फॉर्म किया है, जबकि आरएसआई को अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आरएसआई ने लोअर हाई फॉर्म किया है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप नोटिस करें कैसे पता लगता है, इस जगह पर आपका जो एंगल आ रहा है वो 35 डिग्री का आ रहा है, जबकि इस जगह पर जो आपका एंगल आ रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका एंगल आ रहा है वो -31 डिग्री का आ रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव एंगल में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब इट हैज फॉर्म्ड अ हायर हाई, इट हैज फॉर्म्ड अ लोअर हाई। ये स्टेटमेंट उनके लिए थी जो बिगिनर है। जो लोग एक्सपीरियंस है वो तो चार्ट देखकर ही बता देंगे कि यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रही है। अब यहाँ पर देखिए, मार्केट में डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है। एक डाइवर्जेंस आपको मिली यहाँ पर, एक डाइवर्जेंस अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर भी मिलती है, प्राइसेस फॉर्मिंग हायर हाई एंड आरएसआई अगेन नॉट फॉर्मिंग अ हायर हाई। तो इन दोनों जगह पर आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। अब हमें करना क्या है, देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ पर इसी टाइम फ्रेम पे 9 और 30 पीरियड की मूविंग एवरेज अप्लाई कर लेनी है। और जब मेरा 9 पीरियड मूविंग एवरेज की बेरिश क्रॉसओवर है, 9 पीरियड एमए जब 30 पीरियड ईएमए के नीचे जाएगी, तो यहाँ पर मुझे शॉर्ट सेल सिग्नल क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट को शॉर्ट सेल कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, इस जगह पर आपकी मार्केट में बेरिश क्रॉसओवर होता है, लेकिन ये कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता। फिर दोबारा यहाँ पर बेरिश क्रॉसओवर होता है। इस कैंडल का लो ब्रेक होते ही
मैं शॉर्ट सेल कर दूंगा और यहाँ पर आप देखिए आपको अप्रोक्सीमेटली 16 घंटे के अंदर, मतलब एक दिन पहले शाम को 7 बजे आपने ट्रेड इनिशिएट किया और अगले दिन सुबह 11 बजे तक आपको अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास का मूव मिल गया है। 800 पॉइंट के आसपास का मूव आपको गोल्ड के अंदर देखने को मिल रहा है। आप 300-400-500 पॉइंट्स लेंगे और मार्केट से बाहर हो जाएंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल और दिखाता हूं। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो इस जगह पर आपके प्राइसेस ने बनाया है हायर हाई, जबकि आपके RSI ने बनाया है लोअर हाई। अब यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन है भी, फॉर एग्जांपल कि इस जगह पर भी तो डाइवर्जेंस बन चुकी थी, हाँ बन चुकी थी, लेकिन हमें ट्रेड कब इनिशिएट करना है? जब मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आ जाएगा तो डाइवर्जेंस और प्राइस एक्शन देखकर पता लग जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पर जब मूविंग एवरेज क्रॉसओवर आएगा तो इंडिकेटर आपको कंफर्म कर रहा है। यहाँ पर देखिए अप्रोक्सीमेटली 1450 पॉइंट्स के आसपास का आपको मूव देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बुलिश डाइवर्जेंस का एग्जांपल दिखाता हूँ। इस जगह पर प्राइसेस आर फॉर्मिंग अ लोअर लो और यहीं पर ही RSI इज फॉर्मिंग अ हायर लो। अब यहाँ पर मुझे ट्रेंड कहां पर मिला? ये देखिए ट्रेंड रिवर्सल हुआ यहाँ पर इस ग्रीन वाली कैंडल पे अप्रोक्सीमेटली सुबह 9 बजे जब मार्केट खुली और उसके बाद एक दिन अप्रोक्सीमेटली 2 दिन के अंदर आपको 2600 पॉइंट्स के आसपास का मूव देखने को मिलता है। दोस्तों इसी तरीके से आपको ये डाइवर्जेंस बार बार देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए प्राइसेस फॉर्मिंग अ हायर हाई एंड RSI फॉर्मिंग अ लोअर हाई और यहाँ पर आपको सिग्नल मिलता है। अब देखिए मजे की बात, यहाँ पर जो मेरा सिग्नल इनिशिएट हुआ यहाँ पर इसने आपको एग्जिट दिया। ऑल्दो इस कैंडल के हाई के ऊपर मेरे को एग्जिट होना था, वहां पर उसका हाई भी ब्रीच नहीं हुआ है और उसके बाद आपको फिर दोबारा से 850 पॉइंट के आसपास का मूव मिल जाता है। अगेन मैं 400-500 पॉइंट का मूव लेकर मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। दोस्तों दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। आपको बार बार डाइवर्जेंस मिलती रहेगी और सबसे मजे की बात यह है कि यही डाइवर्जेंस आपको गोल्ड में मिले तो भी अच्छे तरीके से काम करती है, सिल्वर में मिले तो भी अच्छे तरीके से काम करती है, वैसे बाकी कमोडिटीज में भी करती है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। तो अगली बार कभी भी आपको गोल्ड और सिल्वर का चार्ट ओपन करना हो, उस पर रिवर्सल ढूंढना हो, तो सबसे पहली नजर आपकी डाइवर्जेंस पे जानी चाहिए। अगर मार्केट में डाइवर्जेंस आ रही है तो आपके लिए ट्रेड करना बड़ा ही आसान हो जाएगा, क्योंकि डाइवर्जेंस के बाद मूविंग एवरेज आपको सब्जेक्टिविटी हटा के बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से ट्रेड प्रोवाइड कर देगा। दोस्तों दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी। प्लीज मेक श्योर कि आप एक बार इसको थॉरली अपने एंड पे टेस्ट कर लीजिए और अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है, जो कि मुझे लगता है कि आपको आएगा ही आएगा, आप एक बार इस स्ट्रेटजी को छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा यूज करना स्टार्ट कीजिए और जब आप कंफर्टेबल हो जाए तो पोजीशन को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी। मैंने आपको एग्जांपल गोल्ड में दिखाए हैं। मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर सिल्वर में लेटेस्ट डाइवर्जेंस निकाल के बताइए। आप मुझे क्या बताएंगे कि सिल्वर में कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सी डाइवर्जेंस बन रही है? फॉर एग्जांपल आवरली टाइम फ्रेम पे बुलिश डाइवर्जेंस या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे बियरिश डाइवर्जेंस क्या बन रही है? कौन सी डाइवर्जेंस और कौन सा टाइम फ्रेम? ये दो चीजें मेंशन कर दीजिए और मैं आपको कमेंट्स में बताऊंगा कि आपका एग्जांपल सही है या गलत है। चलिए आइए कमेंट्स में बातें करते हैं एंड प्लीज मेक श्योर कि स्ट्रेटजी को थॉरली टेस्ट कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.